हाय गाइस, आज मैं बात करने आई हूँ एएसडी वाले बच्चे जिससे हर कुछ से प्रॉब्लम है ना। वो बातें करते हैं, स्पीच डिले है, उनका सोशल इंटरेक्ट जीरो है, ना बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, ना बाहर जाना चाहते हैं, अकेला खेलना पसंद करते हैं, कुछ एक ऑब्जेक्ट पकड़ के उसके घंटों उसके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं। कभी भी कोई आया तो डर जाना या फिर म्यूजिक वाला टॉय से डरना, हर साउंड से उसे डर लगना, कुकर की सीटी से डर लगना। इस तरह की हर एक प्रॉब्लम उस बच्चे में अगर है, एएसडी वाले बच्चे हैं और आप देख रहे हो कि जो प्रॉब्लम एएसडी में होते हैं 10 के 10 हर कुछ उस बच्चे में है, तो आपको होम्योपैथ का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। आपको होम्योपैथ दवाई आती है जो कि आपको एएसडी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। ऐसे दो मेडिसिन मैंने पहले की भी वीडियो में आपको बताया है कि वो एएसडी वाले बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। और होम्योपैथ में सबसे अच्छी बात है कि कोई भी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको अगर आपका बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है और बिल्कुल रिकवर नहीं कर पा रहा है, आप बहुत कोशिश कर रही हैं और आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट उस तरह का नहीं आ रहा है जिस तरह आपको चाहिए, तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आप घर में उसका जो भी आप जिस तरह से भी आप उसे ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अगर बाहर थेरेपी करा रहे हैं, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको होम्योपैथ का 2 मेडिसिन आपको बच्चे के लिए चलानी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और कुछ भी उसके फेवर में नहीं है, तो आपको मैं बता रही हूँ एक ये कैलीफोस मेडिसिन है एसबीएल कंपनी का। जो आप अगर लेके आओगे तो एसबीएल कंपनी का ही लेके आना, और बंद डब्बा वाला। ये नहीं कि आप कहीं मेडिसिन शॉप में गए और उससे आप डब्बे में भरवा के लेके आए, वैसा मेडिसिन मत लाना। सील पैक एसबीएल का कैलीफोस आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अगर आपको विजिबल हो तो आप ये वाली मेडिसिन लेके आना। और ये टैबलेट होती है इस तरह की आपको टैबलेट होगी। तो अगर ये आपको देनी है बच्चे को, और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, तो मैं 2 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 2 से 3 साल के बच्चे के 2-2 टैबलेट आप सुबह शाम दे सकते हैं डेली। और इसे आपको कम से कम 6 मंथ से 1 ईयर तक कम से कम देना है, तभी आपको कुछ फ़ायदा दिखेगा। और अगर आपका बच्चा बड़ा है या किस एज का है, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डोज बता सकती हूँ। या फिर आप अगर आपके आसपास कोई होम्योपैथ क्लिनिक हो या डॉक्टर हो, तो आप उनसे भी पूछ सकती है कि मेडिसिन कितना देना है। और अगर आपको मुझसे जानना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। सेकेंड है ये ब्रेटा कार्ब, ये भी एसबीएल कंपनी का है, और ये भी आपको सील पैक लेना है, ना कि इसे खोल के या फिर डब्बे में डाल के जो देते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसे भी आपको सील पैक लेना है। ये भी आपको रोज नहीं देना है, आपके बच्चे के अकॉर्डिंग है ये। अगर आपका बच्चा बहुत एग्रेसिव है, बहुत एक्टिव है, बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, तो इसे आप 1 वीक पे दे सकते हैं। और आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है या फिर एक्टिव नहीं है ज़्यादा, तो उसको आप 15 दिन पे या फिर 1 मंथ पे आप दे सकते हैं। वो आपके बच्चे के कंडीशन पे अप्लाई करता है। अगर आप अपने आपका बच्चा
किस तरह का एग्रेसिव है, ये चीज़ आप अगर मैं तो सभी एज के बच्चे या फिर आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपका बच्चा कितना एग्रेसिव है या फिर किस तरह का है, तो मैं बता पाऊंगी। नहीं तो आप अपने कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर से आप पता कर ले कि ये मेडिसिन कब देनी है या कितनी बार देनी है या मंथ में देनी है या 15 दिन में, वो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा कितना एग्रेसिव है या फिर कितना एक्टिव है, उसके लिए ये मेडिसिन है बेटा कार्ब। लेकिन ये बात आप समझ लो कि कोई भी अगर होम्योपैथ का मेडिसिन लेते हो तो आप डब्बा में अगर भर के कोई दे रहा है या फिर टैबलेट में 2 बूंद मेडिसिन मिक्स करके दे रहा है, तो वो मेडिसिन आपको वो काम नहीं करेगा जितना कि आपको सील पैक करेगा। तो आपको ये 2 मेडिसिन का आप सहारा लेते हो तो आप देखोगे कि क्या कहते हैं, इसे 6 महीने और साल भर आप खिला के देखोगे तो आपको रिकवरी दिखेगी। इससे आई कांटेक्ट में भी हेल्प मिलेगा आपको, बच्चा सोशल इंटरेक्ट करना भी शुरू करेगा। तो अगर आपका बच्चा लेकिन आप मेडिसिन जो भी लो, आप डॉक्टर से एक बार मिल के अपने बच्चे का पूरा कंडीशन बता के तभी देना। और अगर आपको मुझसे पूछना है या किस एज का बच्चा है और क्या कंडीशन है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, तब मैं बता पाऊंगी कि आपको ये मेडिसिन कितनी देनी है या फिर किस किस दिन देनी है। तो आप ये मेडिसिन भी अप्लाई कर सकते हो, आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्प होगा। अगर आपका बच्चा आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को किसी भी तरह से हार्म कर रहा है या फिर आपको हार्म कर रहा है, या फिर अगर वो अपने आप को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका भी एक मेडिसिन है हाइसोमस। बट वो आप जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आप मत देना वो मेडिसिन आप अपने बच्चे को। ये 2 मेडिसिन है जो कि आप दे सकते हो। बट मैं बार बार कह रही हूँ, आप या तो होम्योपैथ आपके आसपास कोई है डॉक्टर या फिर जो जानते हैं उनकी सलाह से देना। और आपका बच्चा किस पोजीशन में है वो सारी बातें आप डॉक्टर को जरूर बताना। जब तक डॉक्टर को आप सही नॉलेज नहीं दोगे तो डॉक्टर उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। तो आप ये करके देखो, ये 2 मेडिसिन बहुत हेल्प करता है ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। तो आप ये करके देखो। अगर आपको मेरा कोई भी एडवाइस अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाती हूँ अपने बच्चे को छोड़ के, तो फिर आप इसके लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।